ये भाई साहब धान लाए हैं और दे रहे हैं। एक दो ठने होगा। मुर्गी क्या है, ज़्यादातर काकरेल में नहीं आता, खास करके मुर्गा ही रहता है सर। नहीं सर, ये सेम देसी की तरह रहता है। अभी तो मेरे पास 600 पीस बटेर है। अभी ब्रूडिंग को हम समझा दें आपको, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट हिस्सा है। इसको और खिला देते हैं बटेर को, मिक्सी में पीस के हम लोग ना दाने में डाल देते हैं, वो और खा लेता है। तो ये जैसे कोई आपसे खरीदता है, ऐसा हैचरी कोई बनवाता है तो कितने में बना दोगे? नमस्कार दोस्तों, मैं ओम प्रकाश अवसर। इस वीडियो पर हम जिस फार्म पे मौजूद हैं वहां पे काकरेल मुर्गी का पालन किया जा रहा है। इसी के साथ बटेर पालन भी भाई साहब कर रहे हैं और हैचरी खुद ही बनाया है, जिससे बटेर के चूजे निकालते हैं। ये फार्म का नाम क्या है भाई? गगन देसी मुर्गा फार्म, ग्राम गोबरा, तहसील कुरुद, जिला धमतरी, छत्तीसगढ़। और आपका क्या नाम है? पुकेश्वर कुमार देशलहरे। पुकेश्वर कुमार देशलहरे जी हैं। तो चलिए पुकेश्वर कुमार देशलहरे जी से हम बात करें काकरेल पालन के ऊपर, बटेर के ऊपर। लेकिन उससे पहले कहूँगा, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें, जिससे इस तरीके के वीडियो के आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। अगर ये वीडियो फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो कर लें। अच्छा, ये फार्म हमने समझा है, लेकिन आज फिर से समझते हैं। ये जो शेड है ये कितने पे बनाया है जिस पे काकरेल रखे हैं? ये तो सर 20 से 25 हज़ार में मैं बना के तैयार किया था। हाँ। और ये इसके पहले तो मैं इसमें बहुत सारा बटेर का उत्पादन किया था। उसके बाद ये काकरेल शौक से अभी टेस्ट के रूप में देख रहा हूँ। कितने दिनों का है काकरेल? काकरेल अभी 2 महीने का हुआ है। लगभग 700-800 ग्राम के आसपास हो गया है 2 महीने में। हाँ। होली के समय बेचने लायक हो जाएगा। हाँ। तो एक साथ हम लोग एक्चुअली निकाल देंगे। और इसकी फार्म की साइज़ क्या है? फार्म का साइज लगभग 29 फीट लंबा है और 12 फीट चौड़ा है। ठीक है। ती बना? जी सर, अपने खुद घर पे बनाया हूँ मैं। हाँ। अच्छा, घर पे खुद ही बनाया? जी सर। अच्छा, कैसे बनाए ये भी जरा समझा देते हैं। ये काटा रहे ऊपर में, ये तिरपाल बोला जाता है अपने छत्तीसगढ़ में। हाँ। और खदर छानी टाइप से चितावर वगैरह डाल के बनाए हैं सर। बांस वगैरह बल्ली के सहारे पे, बल्ली के सहारे बना है और घर के पिछले हिस्से पे बना है। एक तरीके से हम कह सकते हैं बाड़ी वाला हिस्सा है घर का, और इधर इनका पीछे घर है। और ऊपर में चितावर से ढक दिए हैं फिर तिरपाल। और ये जाली को जरा मुझे समझाओ। जाली मजबूत जाली है। ये हम लोग ना माना कैंप से लाए हैं। हाँ। बहुत ज़बरदस्त जाली है। कितना रुपए में लाए हो? ये लगभग 3000 के आसपास में आया है ये जाली। 3000 से 3500 के आसपास में। अच्छा, अभी अंदर चलते हैं और अंदर फार्म को भी समझेंगे, काकरेल मुर्गी के पालन को भी समझेंगे। यूँ तो काकरेल मुर्गी छत्तीसगढ़ में बहुत कम देखने को मिलती है, लेकिन यहाँ पे मिल गई है तो आपको मैं समझा रहा हूँ। ये दरवाज़ा बड़ा अच्छा बना है। जी सर। है ना? ठीक है, ये दरवाज़ा भाई साहब ने बनाया है। आ जा भाई। तो हमें अब ये सेट समझा दीजिए, है ना? जैसे ये खंभा है, ये खंभा बल्ली का लगाए हैं। जी सर। जी सर। है ना? फिर ये भी लकड़ी का ही उसी तरीके का बल्ली है जिसको पट लगा दिए हैं। जी सर। है ना? तो मिस्त्री के काम में भी जाते हैं क्या? हाँ, अभी तो बंद कर दिया हूँ। खैर मुर्गी पालन का ही काम कर रहा हूँ। अच्छा, पहले जाता था मैं। मिस्त्री का एक्सपीरियंस है? जी सर। जी सर। एक्सपीरियंस है भाई साहब के पास, उसका उपयोग किए हैं। अच्छा, इधर बांस को लगा दिए हैं, है ना? जी सर। जी सर। और फिर उसी के ऊपर बांस का ये डाल दिए हैं साइड पे, और उसके ऊपर कमचिल डाल दिए हैं बांस को फाड़ के। ठीक है ना? फिर ऊपर तिरपाल डाल दिए हैं। इस तरीके से बनाया हुआ शेड है। हाइट भी ठीक ठाक है। सेंटर का हाइट कितना है? सेंटर का हाइट 6.5 फीट है। 6.5 फीट है। ठीक है। और ये किनारे किनारे पे ये बांस क्यों लगाए हो, जरा ये बता दो। ये मुर्गी क्या है, ऊपर ऊंचा में बैठने बहुत पसंद करता है। उस कारण से हम लोग ना बांस का ऐसे बना दिया। उससे ना क्वांटिटी मुर्गा का क्वांटिटी ज़्यादा भी आ जाएगा शेड में। हाँ। और बैठने उठने में ना इसको मज़ा भी आता है। ऊपर में बैठने का मज़ा आता है। रहता है। जी सर। अच्छा, इसको मज़ा आता है ऊपर में बैठने में, कह रहे हैं काकरेल को। अभी किस साइज पर पहुँची हैं ये मुर्गियाँ? 700-800 ग्राम हुआ है अभी 2 महीने में। हाँ जी सर। 700-800 ग्राम हो गए 2 महीने में? जी सर। अच्छा, ठीक है। तो इसको खिलाते क्या है ये समझा दीजिए। अभी एबीस का दाना चल रहा है। मार्केट से हम लोग लेके जो खिलाते हैं वो वाले। ये फिनिशर है, ये फिनिशर दाना। जी सर, ये खिलाते हैं। इसके अलावा कुछ और खिलाते हैं? हाँ, अपने घर का धान वगैरह मैं सवेरे शाम कम से कम 5-5 किलो सवेरे शाम धान देता हूँ। और दाना तो एनी टाइम दिया हुआ रहता है। जी सर। अच्छा, धान है क्या अभी? जी सर। ले आइए। ये भाई साहब धान लाए हैं और दे रहे हैं।
ठीक है। कैसे ये है धान, काक धान है यार। घर खाने वाला धान है सर ये। अच्छा, ये ऐसे ही रख देते हो? जी सर, जी सर। अच्छा, खा लेती इसे? जी सर, जी सर। और कोई नुकसान नहीं करता कॉकरेल को? नहीं, कोई नुकसान नहीं है। कोई नुकसान नहीं है। अच्छा ठीक है, ये भाई साहब दे रहे हैं। ठीक, अच्छा खा तो रही है, उधर दिखा दो तो हरीश खा रही हैं। ये देखिए खा रही हैं। ठीक, इसमें सब कुकरा कुकरा है कि कुकरी भी है? नहीं, ज़्यादा एक दो ठने होगा। मुर्गी क्या है, ज़्यादातर काकरेल में नहीं आता, खास करके मुर्गा ही रहता है सर। मुर्गा रहता है, ठीक है। इस तरीके से दे देते हैं ना, कोपरा पे दे रहे हैं इधर, है ना जी? ये कोपरा कहते हैं छत्तीसगढ़ में इसको, और उसमें धान को दे दिए हैं और उधर जो दिए हैं उसको वो खा रही हैं। तो एक चीज़ मुझे बताओ, ये काकरेल बॉयलर से ठोस होता है कि बॉयलर के जैसे ही लेदरा रहता है? नहीं सर, ये सेम देसी की तरह रहता है। बैलर तो लो मात्रा, मतलब लूज माल है बोले जाए तो। हाँ, देसी की तरह है सेम काकरेल। अच्छा जी सर। तो इसका चूजा कितने रुपये में मिला था? काकरेल का चूजा अभी 4 से 5 रुपया चल रहा है मार्केट में। वहीं से हम लोग देख के पहचान से हाँ। लिए हैं। अच्छा, कहाँ से लाए हो? ये रायपुर से मैं लाया हूँ, अपने संपर्क का आदमी था, वो दे दूंगा करके बोला था, वहीं से लाया हूँ। इसमें मोटिलिटी कितनी होती है, मतलब क्या ये कम मरता है कि क्या है? ऐसा नहीं, कम मरता है, ये देसी की तरह है। देखभाल अच्छा से होगा ना तो मरने का चांस ही नहीं रहता। ठीक है। इसको अपन फ्री रेंज में भी रख सकते हैं क्या? रख सकते हैं यदि कम मात्रा में है तो। और ज़्यादा मात्रा में है तो ढील तो नहीं सकते। क्या है, आसपास में कुत्ता बिल्ली रहता है, वो अपना वो निवाला बना लेता जी है। सर। ठीक है, इसलिए इसको अंदर रखना पड़ता है। ठीक है, रात को इसमें चढ़ के बैठती होंगी? जी सर, पूरा सब एक साथ लाइन से बैठा रहता है। अभी ठंड का दिन था, तो ठंड के दिन में इसका बचाव कैसे करते थे? बचाव के लिए मैं तिरपाल ले लिया था। तिरपाल को चारों साइड से मैं ढक देता था। हाँ जी सर। इसमें बीमारी क्या क्या आती है और वैक्सीन कौन कौन सा चलाते हैं? वैक्सीन तो मैं तीनों वैक्सीन किया हूँ, रानीखेत का, गंबोरों का और लसोटा का। कब कब करते हैं? पहले वैक्सीन 7 दिन में किया जाता है, दूसरा वैक्सीन 14 दिन में, तीसरा वैक्सीन 21 दिन में। अच्छा, कोई हमारा वीडियो नया आदमी देख रहा हो, आपकी उम्र का कोई लड़का देख रहा हो, जी सर, और हम वैक्सीन करते हैं तो कैसे करते हैं वो नहीं समझ पा रहा हो, तो उसको ऐसे समझाओ कि वैक्सीन को देते कैसे हैं, ये बताओ। पहला वैक्सीन तो 7 दिन में बच्चा छोटा रहता है, उस हिसाब से हम लोग ना एक एक ठने पकड़ के सबके आँख में एक एक बूंद वैक्सीनेशन कर देते हैं, एक एक बूंद डाल देते हैं। वो पहला वैक्सीन हो गया। दूसरा वैक्सीन तो हम लोग पानी में, नॉर्मली पानी में 1-2 घंटा भूखा रख के दे देते हैं, तो ना वो सब पी लेते हैं, वो वैक्सीन हो गया। दूसरा तीसरा वैक्सीन भी पानी के हिसाब से उसको भी दे सकते हैं। ठीक है, इस हिसाब से देते हैं। जी सर। जब चूजा पहले दिन घर लाते हो तो क्या क्या प्रिपरेशन करते हो? पहले दिन लाते हैं तो सर नीचे में भूसा बिछा, पहले तो चूना छींटते हैं। चूना उसको घर लिपने वाला चूना? नहीं, उसका अलग से चूना आता है। अलग से चूना आता है? जी सर, जी सर। उसको डबका चूना बोलता है। वो कहाँ मिलेगा? वो मार्केट में ही मिल जाएगा। डबका चूना बोलते हैं? जी हाँ। सर। कैसे करते हो डबका चूना? उसको हम लोग पहले बिछावन में ना पूरा डाल देते हैं, उसके बाद भूसी डालते हैं। उसके बाद 2 लेयर का ना पेपर बिछा के उसको बच्चे को ढीलते हैं। जी सर। ठीक है, और उसको फिर फर्स्ट क्या देते हो? फर्स्ट तो पानी देते हैं, गुड़ पानी देते हो? दे देते हैं सर। पानी में गुड़ को मिला देते हो? नहीं, पहले से घोल लेते हैं। उसके बाद डब्बा कितना है उस हिसाब से बांट देते हैं। इस हिसाब से जी देते सर। हैं। देखिए, आप लोगों को मैं बता दूं, जब तक मैं बिल्कुल एक आम आदमी के नज़रिए से नहीं पूछूंगा, यानी कि अनजान बन के नहीं पूछूंगा, तब तक आप लोगों को सारी चीज़ें समझ पे नहीं आएंगी। इसलिए ज़रूरी है कि मैं बिल्कुल आम आदमी के नज़रिए से पूछूं सवाल जो है। ठीक है, तो अभी तक ये कितने का दाना खा गई होगी? लगभग ये सभी मुर्गी मुर्गा के और हिसाब से ना 2 किलो के आसपास दाना खा लिया है। अभी 1 महीना और है, 1 किलो और दाना खाएगा लगभग। तो 3 महीने में 1 किलो का हो जाएगा ये? जी सर, जी सर। 3 महीने में 1 किलो हो जाता है। तो आज के दिन पे कॉकरेल की मुर्गियों का क्या रेट है? अभी मार्केट में जो चल रहा है ना, तो वो 250 रुपया चिल्हर का रेट है और थोक का रेट 210 रुपये के आसपास है, पेपर रेट। अच्छा, पेपर में जो रेट आता है वो है ना? जी सर। ठीक है, इसका एक चीज़ मुझे समझाओ, कटिंग के दुकानों पे इसकी डिमांड कैसी है अगर कोई पाल ले तो?
कटिंग का डिमांड तो बहुत अच्छा है, देसी की तरह ही सेम बिक जाता है ये। हाँ। लेकिन इसका रेट क्या है, लोग कम रहता है ना, तो खाने वाले लोग हिचकिचाते नहीं है। देसी का क्या है, बहुत ज़्यादा रेट हो जाता है सर। हाँ। उस हिसाब से ना खाने वाले बहुत हिचकिचाते हैं। अच्छा, इसका जो रेट है बॉयलर मुर्गी और देसी मुर्गी के बीच में रहता है। जी सर, जी सर। सोनाली से भी कुछ डाउन चल रहा जी होगा सर, ये, जी सर, है ना? सोनाली के आसपास ही चल रहा है। सोनाली के आसपास चल रहा है और दिखता बॉयलर मुर्गी के जैसे है, जी तो सर। लोग आसानी से खा लेते परचेस हैं। कर लेते हैं। जी सर। अच्छा, स्वाद में स्वाद में भी बहुत अच्छा, देसी की ही तरह स्वाद में आता है। खाने वाला जो है ना अपने भाई लोग, वो ना बहुत अच्छा चाव से खाते हैं, जो काकरेल का मुर्गी मुर्गा को। अच्छा, एला चावस खाते? जी सर। हाँ ठीक है, एल चावस खाते कहा थे, तो इसको बेचने में कोई दिक्कत नहीं होता है? नहीं नहीं, कोई दिक्कत नहीं होता। यदि जान पहचान में है ना, तो पेपर रेट में ले लेता है मुर्गी मुर्गा को एक साथ। अच्छा, अगर कोई चिल्हर में खरीदा तब? चिल्हर में खरीदा तो वही मार्केट में 200-250 रुपये किलो के आसपास, 250 किलो के आसपास चल रहा है। चल रहा है। अच्छा, मुझे एक चीज़ बताइए, आपने चूजा कितने में खरीदा? 5 रुपये का चूजा है सर। 5 रुपये का चूजा है। दाना कितना पैसे का खिलाए? दाना अभी 80 से 90 रुपये का दाना खाया है। 90 रुपये का दाना खाया, मतलब 95 रुपये का होगा, जी सर। है ना? अभी और कितना खाएगा उम्मीद है? अभी 1 से 1.5 किलो के आसपास और खा देगा। कितना पैसे का हो जाएगा वो? वो भी अभी मान के चलो 60 रुपये का और खर्चा हो जाएगा। 60 रुपये का और खर्चा, तो 155 रुपया हुआ। जी सर। बेचने का रेट क्या है इसका? 210 के आसपास अभी पेपर रेट चल रहा है सर। 210 के आसपास रेट चल रहा है, मतलब 55 रुपया एक ठो मुर्गी में मिली। जी सर। ठीक है, कितना पाला है आपने? अभी ये 800 पीस है। 800 पीस है, तो ये 3 महीने में 44,000 के आसपास हो जाएगा। जी सर। हैं? वो कुंटल है सर। है नहीं? हाँ जी सर। 44,000 के आसपास 3 महीने में हो जाएगा ना जी? हो जाएगा, हो जाएगा। ठीक है, ये बन सकता है मोटा मोटी। तो 44,000 3 महीने में हो गया, तो इसको 3 से 90 दिन का ही बता रहे हैं ना? हाँ, 90 दिन का। तो 44,000 को हम 3 से भाग दे दें तो 14,000 के आसपास इतने बड़े सेट से एक बेरोजगार व्यक्ति काकरेल पाल के कमा सकता है। जी सर। 14 नहीं कमाए तो 10 कमा सकता है। जी सर, जी सर। ठीक है ना? जी सर। तो ये सेट से आपने क्या क्या अभी तक निकाला है? कितना दिन हुआ है बने और क्या क्या निकाला है? इसमें पहले देसी मुर्गी मुर्गा रखा था। हाँ। उसके बाद बटेर का किया हूँ। हाँ। उसके बाद ये काकरेल डाला हूँ अभी। हाँ। और बटेर का काम चल रहा है। और देसी मुर्गी मुर्गा को अभी मैं एक साथ निकाल दिया हूँ दीपावली के समय। हाँ। जी सर। ठीक है, मतलब ये सेट से पूरा पैसा निकाल लिया है, सेट का खर्चा निकल गया है सर। एक ऐसा ही सेट भाई साहब के पास और है बटेर पालन में, तो चलिए हम आपको वो सेट दिखाते हैं। और यहाँ पे भी अपने ही जुगाड़ से सेट बनाया है। अच्छा, ये जो सेट है बटेर वाला, ये कितने में बनाए हो? ये तो सब चीज़ अपना घर का लगा था, वो 10 से 12 हज़ार का खर्चा आया। साइज क्या है इसकी? साइज इसका 17 फीट लंबा है। हाँ। और 10 फीट चौड़ा है सर। ठीक है, और ये पूरा घर के लकड़ी बत्ता वगैरह मिला के बनाए हैं भाई साहब ने। और जैसे मैं पहले ही बता रहा था कि ये आंगन में है, तो वो घर के आंगन में ही है। और बटेर बहुत अच्छा है भाई साहब के पास, जरा मैं दिखाता हूँ। खोलो भाई। ये बटेर वाले सेक्शन पर हम आ गए हैं। इसके अलावा दूसरे जगह पर ब्रूडिंग भी हो रहा है, और भाई साहब ने जो हैचरी बनाई है वो भी मैं आगे चल के दिखाऊंगा। पहले बटेर के बारे में समझते हैं। ये आपका बटेर बहुत अच्छा है, कितने दिन का है ये तो लगभग सर 3 महीना हो गया है। तो एक चीज़ बताइए, अभी इस बटेर को बेच रहे हैं? नहीं सर, ये तो ओनली अंडा प्रोडक्शन के लिए है। अंडा पर्पज़ के लिए रखे हैं। इससे हम लोग बच्चा निकाल के ना बच्चा को सेलिंग करते हैं सर। अच्छा, मान लो फिर भी कोई जीत किया तो? नहीं नहीं, जीत किया तो उसके लिए हम लोग अलग से खाने के लिए और रख लिए हैं। अच्छा, उसको बढ़ा रूम में के। रखा है। जी सर, जी सर। हाँ, उसको कितने में बेचेंगे? वो 60 रुपये नग, 350 रुपये किलो सर। अच्छा, मान लो कोई आपसे आज चूजा लेके गया, जी सर, तो चूजा कितने में दे रहे हैं? 10 रुपये में सर। 10 रुपये में। फिर वो चूजा दाना कितना खाएगा? वो दाना 20 रुपये का दाना खाद देगा। 30 रुपया हो गया। जी सर। कितने दिन में? वो 1 महीने में। और लट्टू वगैरह का ब्रूडिंग करने में खर्चा आएगा तो 5 रुपये अलग से खर्चा आ जाएगा सर। 35 रुपया हो गया। 35 रुपये ओनली खर्चा आ जाएगा। हाँ जी सर। फिर वो बेच कितने में पाएगा? बेच वही तो 60 रुपये नग में बेचेगा चिल्हर में सर। अच्छा, इस तरीके से चिल्हर में बेचेगा। थोक वाला आ जाता होगा तो कुछ कम हो जाता जी होगा। सर, जी सर। यही रेट है? जी सर, जी सर। ठीक है, इस तरीके से 35 दिन में कर सकते हैं एक बटेर से। अभी कितना बटेर है? अभी तो मेरे पास 600 पीस बटेर है ओनली अंडा के लिए। हाँ। अंडा प्रोडक्शन के लिए सर। हाँ हाँ जी सर। ठीक है, तो ये बटेर का बिजनेस आप समझ रहे थे। नीचे इन्होंने भाई साहब ने क्या बिछाया? भूसा है सर, वो धान का जो छिलका आता है ना राइस मिल से, वहाँ से हम लोग लेके लाए हैं भूसा। इसमें कितना मेल कितना फीमेल है? 250 मेल है इसमें और 350 फीमेल है।
ठीक है, इस तरीके से रखा गया है और इस तरीके से भाई साहब ने रखा है। ठीक है, अभी हम यहाँ से चलते हैं और देखते हैं उधर जो ब्रूडिंग हो रहा है उसको। खोलो भाई, ये घर के कमरे पर ही भाई साहब ने रख दिया है और यहाँ ब्रूडिंग चालू है। अभी ब्रूडिंग को हम समझा दें आपको, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट हिस्सा है और बटेर की सबसे ज़्यादा मोटिलिटी जो है ये ब्रूडिंग के समय पे ही होता है। जब वो छोटा रहता है तो होता है, बड़े होने के बाद तो वो उड़ने लगता है। इसको जरा दिखा दो हरीश, इसको समझाते हैं। ये देखिए, ये लाइट लगाया है ना जी, है ना? जी सर, जी सर। और पानी जो दिया है उसको मैं समझा रहा हूँ। पानी देखिए ड्रिंकर में दिया है, फिर उसमें गिट्टी डाल दिए हैं। गिट्टी इसलिए डाल दिए हैं कि वो डूबे मत उसमें। हाँ हाँ, क्या है सर, बच्चा डूब जाएगा ना तो भीग जाएगा, वो नहीं बच पाएगा, मर जाता है। उस कारण से गिट्टी डालेंगे तो ना अपने चोट से वो बच्चा खींच के पी लेता है पानी को। भीग जाने से निमोनिया हो जाता है। जी सर, जी सर। यही है क्या? जी सर। अभी ये कितने दिनों का है? ये अभी 3 दिन का हुआ है सर। 3 दिन का हुआ। इसको खिला क्या रहे हैं? ये फ्री स्टार्टर दाना है। अच्छा, लेयर चिकरम का। हाँ, तो इसको टेम्परेचर को कैसे मैनेज करते हो? हम टेम्परेचर रूम के हिसाब से, अभी क्या है टेम्परेचर गर्म ठंडा देख के हम लोग करते हैं। अभी ठंड ज़्यादा था तो 2 बल्बों में काम चल गया, 200 वाट का, उसके हिसाब से रखे हैं सर। और ये कैसे बनाए हो, ये जरा मुझे ये तो सर वो बोले जाए तो दुकान में मिल जाता है टीना, वो घर में छाने वाले, उसके हिसाब से कटिंग करवा ली है गोल के, और उसके हिसाब से इसको जोड़ लिए हैं और उधर जोड़ लिए हैं, गोल बना लिए हैं। हाँ, और बीच में ही कम बांस डाल दिए हैं और उस पर लाइट नीचे कर दिए हैं। और टेम्परेचर को आप ऐसे भी समझ सकते हैं, अगर नया आदमी है तो अगर मुर्गियां लाइट से दूर जा रही हैं तो टेम्परेचर ज़्यादा है, लाइट को आप ऊपर उठा दीजिए या एक लाइट को बंद कर दीजिए। और अगर मुर्गियां सारी की सारी लाइट के पास इकट्ठा हो जा रही हैं तब टेम्परेचर कम है, आप लाइट की संख्या बढ़ा दीजिए या वोल्ट बढ़ा लीजिए उसका। इस तरीके से भी समझा जा सकता है ना? हाँ, इस तरीके से भी समझ सकते हैं आप ब्रूडिंग को। और ये ब्रूडिंग ही सबसे इम्पोर्टेंट है बटेर पालन में, ठीक है ना? तो ब्रूडिंग किए हुए चूजे को कितने में बेचते हैं? ब्रूडिंग का किया हुआ चूजा ना 1 हफ्ता के अंतर्गत यदि कोई लेने वाला रहता है तो दिन के हिसाब से, ब्रूडिंग जैसे हो रहा है उसके हिसाब से दिन के हिसाब बढ़ता जाता है दिन, उसके हिसाब से दिन के हिसाब से 1 रुपया 2 रुपया ऐसे बटेर का रेट बढ़ता जाता है सर। ठीक है, और फर्स्ट डे का मतलब आज का ही चूजा कितने में देते हैं? 1 डे चूजा ओनली 10 रुपया में दे देते हैं सर। 1 डे चूजा मार्केट में अभी हाफ डाउन होता रहता है, 1-2 रुपया का फर्क जो सर। ठीक है, इस हिसाब से। और बहुत सारा चूजा है भाई साहब के पास, देख रहे हैं आप। ठीक है, ये क्या है? देसी मुर्गी का चूजा है सर। अपने घर पे अभी 8-10 मुर्गी मुर्गा है, उसमें अंडा निकला था ना, उसको हम लोग हेचरी में डाल दिए थे, उसका बच्चा अभी निकला है, उसको भी ब्रूडिंग में डाल दिया हूँ सर। तो देसी मुर्गी के चूजे का ब्रूडिंग करते हैं तब भी ऐसे ही गिट्टी डाल देते हैं? हाँ, डाल देता हूँ। क्या है, भीग जाता है तो मरने का बहुत ज़्यादा चांस रहता है सर। ठीक है, तो इसको कितने में बेचेंगे? अगर बेचेंगे तो हम लोग 45 रुपया 1 डे का चूजा पहले बेचते थे। अभी हमारे पास क्या है, मुर्गी मुर्गा को बेच दिया है ना, तो अभी ज़्यादा मात्रा में नहीं है। अगर सोनाली नहीं करते आप? नहीं सर, ओरिजिनल देसी का मुर्गी मुर्गा है। अच्छा, ठीक है। तो सोनाली का प्रोडक्शन? सोनाली का प्रोडक्शन अपने पास नहीं है। यदि किसी भाई को लगता है, किसान भाइयों को, तो हम लोग ना बाहर से मंगा के उसको अवेलेबल करा देते हैं सर। अच्छा, क्या रेट में कराओगे? वो अभी 30 रुपये के आसपास में मार्केट में चल रहा है, उसी रेट में मिल जाएगा सर। ठीक है, इस हिसाब से वो करा सकते हैं। अभी बाजू रूम में और कुछ है? हाँ सर, बटेर ओनली बड़ा साइज का पूरा बेचने लायक तैयार हुआ हो माल है। दिखाता हूँ आइए। और ये वाले रूम में भाई साहब ने बेचने के लिए जो बटेर है वो रखा है ना? जी सर। ठीक है, ये बटेर किस साइज में है? ये बटेर अभी 150 ग्राम के आसपास हो गया है, ऊपर भी हो गया है सर। हाँ जी सर। ठीक है, इसको बेचते हैं। कोई बटेर लेने आता है तो उसको ये दे देते हैं। बटेर सफ़ेद कलर में भी होता है क्या? हाँ सर, एकदम पूरा सफ़ेद में भी रहता है। ठीक है, तो ये जो आते हैं उनको दे देते हैं। जी सर। और इसके अलावा भाई साहब ने खुद ही हैचरी बनाया है। जी सर, जी सर। और हैचरी से आज चूजा निकला है। जी सर, जी सर। वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये घर के जो पिछला हिस्सा है वहाँ पे हैचरी रखी हुई है। तो चलते हैं, चलिए वहाँ तक। तो दोस्तों, हम वहाँ पहुँच चुके हैं जहाँ पे भाई साहब ने हैचरी रखा है और उससे चूजा निकल रहा है। ठीक है, हैचरी को हम समझेंगे, लेकिन उससे पहले जरा मुझे ये समझा दीजिए, ये क्या है? ये अभी बच्चा निकल के 1-2 दिन पहले बच्चा निकला है, उसका छिलका जो रहता है बटेर का, उसको हम लोग दाना में पीस के मिला के और दे देते हैं। वो भी काम आ जाता है, फेंकने की ज़रूरत नहीं पड़ता। अच्छा, इसको और खिला देते हैं बटेर को? मिक्सी में पीस के हम लोग ना दाने में डाल देते हैं, वो और खा लेता है।
अच्छा, इसका उपयोग हो जाता है मतलब हाँ, दोबारा? उपयोग हो जाता है। उसमें क्या है कि कैल्शियम वगैरह का कमी पूरा हो जाता है इसके अंडे के छिलके से। अंडे के छिलके का दोबारा उपयोग हो जाता है, ये पहली बार किसी ने हमको बताया है। अच्छा, इसमें 2 तरीके की हैचरी मैं देख रहा हूँ, एक हैचरी ये है और एक हैचरी ये है। जी सर। तो दोनों में क्या अंतर है, ये जरा मुझे समझा दीजिए। दोनों सेम ही है, मात्र इसको मैं लिया हूँ पहले से और इसको घर में बनाया हूँ अपने खुद पे। इसको घर में खुद ही बनाए हो? हाँ जी सर। और अभी चूजा दोनों में निकला है? दोनों में निकला है। ठीक है, किस तरीके से चूजा प्रोडक्शन है ये देखते हैं। ये खुद बनाए हैं और ये लिया हुआ है। ठीक है, जरा खोलिए तो। ये लिया हुआ वाला हैचरी है जो आप देख रहे हैं, और इसमें चूजा इस तरीके से निकला है। ठीक है, ये चूजा निकला हुआ है। कितना चूजा निकला होगा इसमें? ये अभी तो दोनों मशीन में करके लगभग 800 के आसपास चूजा निकला है। ठीक है, और इसकी कैपेसिटी क्या है? मुर्गी अंडा में 1000 कैपेसिटी का है और बटेर अंडा 3000 कैपेसिटी का। कितने दिन ऊपर रखना पड़ता है? इसको ना 15 दिन ऊपर रखना पड़ता है झूले में। हाँ। और हैचिंग ना मतलब 3 दिन में हो जाता है। तो वो नीचे ही रख देते हैं इसी जी में? सर, जी सर। ठीक है, बंद कर दीजिए इसको। अब इसी को देख के भाई साहब ने दूसरा बनाया है, वो भी समझ लेते हैं। ठीक है, इसको कितने में खरीदे थे? इसको मेरे को लगभग 45,000 पड़ गया था। हाँ लाने ले जाने करके। हाँ, ठीक है। अभी ये दूसरा खोलो, जो खुद बनाया हो वो दिखा दो। ये थोड़ा ज़्यादा मजबूत है उससे, है ना? जी सर। ठीक है, तो इसका लाइट नहीं है क्या यार? है ना? हाँ, ये लाइट जल गया। और ये भी उसी तरीके से बना है, ये भी फुल्ली ऑटोमेटिक है। जी सर, जी जरा सर। ऑपरेट करके दिखाओ। ये देखिए, ये ऑपरेट भाई साहब कर रहे हैं। अच्छा, इसमें मुर्गी का भी अंडा था क्या? हाँ, घर में से 2-4 मुर्गी दिया था, उसको भी डाल दिया था मैं। हाँ, ठीक है, इस तरीके से ऑपरेट होता है। ऊपर बटेर रखा है, नीचे चूजा रखा है, बीच में मुर्गी का भी अंडा देख रहे हैं आप, जो फूटा हुआ आपको दिखाई दे रहा है। ये आपको देख रहे हैं। ठीक है, इसका निकालो तो जरा चूजा। ये ठीक, और ये इसे मुर्गी का भी निकला है, बटेर का भी निकला है। ठीक है, तो इसकी कैपेसिटी क्या है? इसका कैपेसिटी भी मुर्गी अंडा का 1000 का है और बटेर का 3000 का। तो दोनों सेम कैपेसिटी क्या है? जी सर, जी सर। ठीक है, तो ये जैसे कोई आपसे खरीदता है, ऐसा हैचरी कोई बनवाता है, तो कितने में बना दोगे? ये लगभग 35,000 में, हम लोग 35 से 40,000 के आसपास खर्चा आ जाता है, उस हिसाब से बना के दे देते हैं। अच्छा, उस हिसाब से बना के दे दोगे? जी सर। ठीक है, तो इसको अभी बंद कर दो। अभी ये बताओ, ये जो बटेर का चूजा है वो कितने में बेचते हो? अभी 10 रुपये में दे रहा हूँ मैं। कभी कभी हाफ डाउन होता रहता है, 1-2 रुपये का इधर उधर। हाँ, ठीक है। और ये कौन सी मुर्गी है? ये अपना घर का देसी मुर्गी का है। अभी ज़्यादा ठंडे नहीं है तो कम मात्रा में अभी है, तो कोई देसी मुर्गी का लेता है तो दे देते हैं। कितने में? 45 रुपया। ठीक है, और कोई बटेर का अंडा लिया तो? बटेर का अंडा लिया तो 3.5 रुपया, 4 रुपया। ठीक है, इस तरीके से दे देते हैं। जी सर। जैसे आपके पास काकरेल की मुर्गी है, कोई मुर्गी लिया तो? मुर्गी लिया तो अभी चिल्हर में हम लोग 250 रुपये केजी में दे देते हैं और थोक वाले को 210 रुपया। अभी पेपर रेट अभी हाफ डाउन होता रहता है, उस हिसाब से दे देते हैं। ठीक है, और कोई बटेर लिया बड़ा वाला तो? बटेर लिया तो 60 रुपया और नग, और किलो में बोले तो 350 रुपये किलो। इस तरीके से जी सर, बेच देते हैं। तो दोस्तों, भाई साहब ने सबके रेट को समझा दिया है। अगर आपको बटेर के चूजे लेने हैं, बड़े बटेर लेने हैं, या कॉकरेल लेने हैं, या इस तरीके की हैचरी चाहिए, तो भाई साहब से आप संपर्क कर सकते हैं, आके देख भी सकते हैं। उनका नंबर फ्लैश भी हो रहा है, अगर चाहिए आपको तो संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद, मैं ओम प्रकाश अवसर। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो लाइक कर ले। धन्यवाद, मैं ओम प्रकाश अवसर। धन्यवाद।